सो वेलकम गाइस। तो आज हम हमारे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने वीपीसी पढ़ा था, मतलब हमारे जो प्रोजेक्ट था उसका हमने क्या क्रिएट किया था, बेस। ठीक है, हमने उसका पूरा बेस क्रिएट किया था, हमारा नेटवर्किंग का पार्ट पूरा क्रिएट किया था कि जो हमारा इंफ्रा क्रिएट होगा, हमारे ऐप का जो भी इंफ्रा क्रिएट होगा वो कहाँ पे क्रिएट होगा, तो उसके लिए हमने क्रिएट किया था वीपीसी, करेक्ट। आज हम क्या करेंगे, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। और वो फैक्ट जो भी हम पढ़ने वाले हैं अभी मैं बताऊंगा, वो इतना इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा उसके बारे में कि अच्छा लोड बैलेंसर पढ़ेंगे और उसमें आपको लगेगा कि लोड बैलेंसर में ऐसा भी होता है। ठीक है, मतलब लोड बैलेंसर का बैक एंड दिखाऊंगा कुछ आपको, ठीक है। मतलब वो एक्सपीरियंस को भी नहीं पता होता कहीं कहीं को, बट हम उसको पूरा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, हमने हमारे प्रीवियस पार्ट में बनाया था गोल्डन ईएमआई, करेक्ट। गोल्डन ईएमआई। अब मैंने क्या बोला था कि हम लोग क्या करते हैं, इमेज को बना के रखते हैं ऑलरेडी, करेक्ट। अब इस इमेज को मैंने बना रखा था, अब इस इमेज से मैं क्या करूंगा, एक मशीन क्रिएट करूंगा, एक मशीन लॉन्च करूंगा, करेक्ट। और ये जो मैं मशीन लॉन्च करूंगा, ये मैं किस में करूंगा, ये मैं करूंगा प्राइवेट सबनेट के अंदर, ठीक है। और आपको पता ही है प्राइवेट सबनेट का, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो, ठीक है। तो प्राइवेट सबनेट के अंदर इस मशीन को मैं इसलिए बनाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाहर से कोई भी मेरी मशीन पे, जिसपे मेरा एप्लीकेशन, मेरा कोड पड़ा हुआ है, उसको कुछ कर पाए, उस पर कुछ एक्सेस या कुछ ट्रैफिक भेज पाए, मैं नहीं चाहता। क्योंकि ये जो मशीन है ये मेरे लिए प्राइवेट है, इसके अंदर मेरा सोर्स कोड पड़ा है, इस पे ट्रैफिक आएगा, बट वो ट्रैफिक किसी और के थ्रू आएगा, ठीक है। वो ट्रैफिक आएगा किसके थ्रू, लोड बैलेंसर के थ्रू आएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा टास्क है, सबसे पहले हमारा टास्क है कि इस गोल्डन ईएमआई से जो हमने बनाई थी, इससे एक मशीन लॉन्च करेंगे किसके अंदर, प्राइवेट सबनेट के अंदर, ठीक है। और वीपीसी हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो एक बार आते हैं हमारे अकाउंट में, ठीक है। और अगर आपको पता हो, ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने क्या करा था, मैंने नेट गेटवे को डिलीट किया था, करेक्ट। जो मेरा नेट गेटवे था वो मैंने उसको डिलीट किया था क्योंकि कॉस्टिंग आता, करेक्ट। अब क्या करेंगे, जब मैं इसको डिलीट कर दूंगा, करेक्ट, प्राइवेट सबनेट के लिए हमने नेट गेटवे बनाया था, तो उसको मैंने डिलीट किया था क्योंकि नेट गेटवे में लगता है क्या, पब्लिक आईपी एड्रेस। और पब्लिक आईपी एड्रेस आपको कॉस्ट करता है, आपको चार्ज करता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करो तो आप नेट गेटवे रखना, अगर आपको लगता है कि मैं आज पूरा पूरा प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करूंगा या जब भी, तो आप डिलीट कर देना नेट गेटवे को। तो नेट गेटवे को इसलिए मैंने डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस से नेट गेटवे क्रिएट करना पड़ेगा, और उस नेट गेटवे को मुझे प्राइवेट सबनेट के राउट टेबल में अटैच करना पड़ेगा, मतलब रूल लिखना पड़ेगा, ताकि जो मेरा प्राइवेट मशीन है जो मैं बनाऊंगा वो इंटरनेट पे जा सके, करेक्ट, ठीक है। तो फटाफट से एक नेट गेटवे क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वेबसाइट नेट, बट कॉस्ट सेव के लिए मैंने उसको लास्ट टाइम डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई भी स्टेप ऐसे नहीं करूंगा पीछे से ताकि आपको कंफ्यूजन हो कि ये सर ने किया था बट ऐसा हो गया, ठीक है। इसलिए मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको वापस क्रिएट कर रहा हूँ, एक इलास्टिक आईपी इसको दे रहा हूँ वापस से क्रिएट करके, और क्रिएट कर रहा हूँ नेट गेटवे, ठीक है। तो अब हमारा नेट गेटवे क्रिएट हो गया। चलो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ राउट टेबल में, ठीक है। तो एक एरर दिखाता हूँ मैं आपको, शायद वो एरर आपने कभी देखी नहीं होगी, बट कई लोगों ने देखी होगी, बट मजा आएगा देखने में, ठीक है। तो देखो ये दिख रहा है प्राइवेट राउट टेबल, इस प्राइवेट राउट टेबल के अंदर मैंने क्या करा था, नेट गेटवे की एंट्री करी थी लास्ट क्लास के अंदर, करेक्ट। फिर बाद में मैंने क्या करा था, उस नेट गेटवे को मैंने डिलीट कर दिया था, करेक्ट। तो एक एरर आता है, अगर मैं दिखाऊं राउट्स में तो दिख रहा है ब्लैक होल, करेक्ट, ये ब्लैक होल, ये एरर आता है। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई ये नेट गेटवे है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये आप डिलीट कर चुके हो, इसलिए बोल रहा है ब्लैक होल, मतलब कुछ ना कुछ इशू है इस राउट में, तो आप चेक कर लेना। इसलिए उसको टर्म देता है, कौन देता है, एडब्ल्यूएस ब्लैक होल, की ये नहीं करता एग्जिस्ट, ठीक है। तो एक न्यू चीज था, ठीक है। तो क्या करते हैं, अभी हम एडिट करते हैं राउट्स को, ठीक है, और इस ब्लैक होल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने नेट गेटवे क्रिएट किया है, एक है मेरा, जो मेरा भी एग्जिस्टिंग है वो देखते हैं, एक तो मेरा डिलीट हो चुका है और एक मेरा एग्जिस्टिंग है वो, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक सेकेंड यहाँ पे हम खोल लेते हैं नेट गेटवे,
करेक्ट, ताकि वो मैं आपको आईडी दिखा सकूं नेट गेटवे की। ये रहा नेट गेटवे। राइट। तो अभी जो ये पेंडिंग में भी, करेक्ट, ये थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बैकएंड में क्या करता है, ये एक मशीन लॉन्च करता है, ठीक है। तो एक बार इसको क्रिएट होने दो, तो इसका जो आईडी है वो क्या है, लास्ट में क्या है, 790। करेक्ट। तो मेरा ये वाला है, ठीक है। तो इसको मैं लेके सेव चेंजेस करूंगा। करेक्ट। अब जैसे ही मेरा वो नेट गेटवे भी बन रहा था, तो एक्टिव आ गया ना, यहाँ पे दिख रहा है। पहले क्या आ रहा था, ब्लैक होल। ठीक है। तो ये एक चीज थी। करेक्ट। तो अभी हमारा जब नेट गेटवे बन जाएगा अपने आप ही, तो वो तो एक्टिव आ चुका है वहां पे और ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब हमारा वीपीसी पूरा सेटअप रेडी है। ठीक है। ये नेट गेटवे का मैंने लास्ट क्लास में डिलीट किया था, इसलिए वापस बता रहा हूँ मैं। इसलिए मैंने क्रिएट किया है। बट आप डिलीट मत करना, तो आप इस प्रोसेस को आगे करना जो हम करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने गोल्डन ईएमआई क्रिएट करी थी जिसके अंदर हमारा एप्लीकेशन का पूरा कॉन्फ़िगरेशन था। करेक्ट। अब इससे मैं क्या करूंगा, एक मशीन लॉन्च करूंगा। ओके। और उस मशीन को मैं कहाँ लॉन्च करूंगा, प्राइवेट सबनेट में, ठीक है। हमारे पास 3 पब्लिक सबनेट थे और 3 प्राइवेट सबनेट थे, ठीक है। मान लेते हैं ये पब्लिक सबनेट है और ये 3 प्राइवेट सबनेट है। और मैं कहाँ लॉन्च करने वाला हूँ इसको, प्राइवेट सबनेट में। आपकी मशीन हमेशा प्राइवेट सबनेट में ही लॉन्च होती है, पब्लिक में नहीं होती है, ठीक है। अगर कुछ और रिक्वायरमेंट आ जाता है कभी कभी तो करना पड़ता है, बट हमेशा पब्लिक में ही करो, प्राइवेट में ही लॉन्च करो अपनी मशीन को, ठीक है। करेक्ट। तो अब मैं जाता हूँ, किस में अवेलेबल हो गया, करेक्ट। अब मैं जाता हूँ मेरे EC2 कंसोल पे। करेक्ट। और यहाँ पे मैं जाऊँगा AMI पे। ओके। अब इस AMI में, ये मेरी गोल्डन AMI है, करेक्ट। अब इस AMI से हम एक मशीन लॉन्च करेंगे। राइट। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और लिखूंगा, क्लिक करूंगा लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI। राइट। अब इसको मैं नाम दे रहा हूँ वेबसाइट, क्योंकि मेरा वेबसाइट इसके अंदर चल रहा है। करेक्ट। फिर नीचे आते हैं और मैं इंस्टेंस टाइप T2.micro ले रहा हूँ। करेक्ट। अब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसलिए। और की पेयर अगर आपको लेना है तो आप ले लो, ठीक है। आइडियली ले लेना चाहिए की पेयर, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको की पेयर लेना है तो आप ले लो, नहीं लेना तो आप SSM के थ्रू इसका सेटअप कर सकते हो। करेक्ट। तो मैं नहीं ले रहा, आप ले सकते हो आपको चाहिए तो। करेक्ट। अब मैं आता हूँ नेटवर्क सेटिंग में। नेटवर्क सेटिंग में मुझे वीपीसी मेरा वाला चाहिए। करेक्ट। ये मेरा वीपीसी है। इसके अंदर मुझे मेरा सबनेट चाहिए, तो मैं कौन सा सबनेट लूँ, मैं लूंगा प्राइवेट सबनेट। ठीक है। मैंने लिया यहाँ पे प्राइवेट सबनेट। और प्राइवेट सबनेट में मुझे इलास्टिक, जो प्राइवेट सबनेट में पब्लिक आईपी देने का कोई सेंस ही नहीं बनता, ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ लास्ट क्लास में, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर दो। करेक्ट। तो यहाँ पे ये एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर देगा। इसका नाम चेंज कर देते हैं थोड़ा, इसका नाम कर देते हैं हम लोग वेबसाइट सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख देते हैं लाइक सिक्योरिटी ग्रुप फॉर माय एप्लीकेशन, ठीक है। अब अब इस सिक्योरिटी ग्रुप पे, ठीक है, सॉरी, इस सिक्योरिटी ग्रुप पे एक रूल देखो बाय डिफॉल्ट ये अटैच करता है। करेक्ट। दिख रहा है यहाँ पे इनबाउंड। तो अगर आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो, अभी हम इसको आगे देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लो ऐसी, मतलब यहाँ पे एंट्री करके। उसके बाद आप क्या क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे एक SSM इंस्टेंस प्रोफाइल अटैच करना है, ठीक है। करेक्ट। और उसके बाद आपको लॉन्च करना है। करेक्ट। अभी क्या होगा, अभी एक हमारा, हमारे गोल्डन AMI से एक मशीन हम क्रिएट कर लिए। राइट। ठीक है। तो ये हमारी मशीन अभी पेंडिंग स्टेट में। और अभी हम जाते हैं सिक्योरिटी ग्रुप पे एक बार के लिए। राइट। और इस सिक्योरिटी ग्रुप को ओपन करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो मशीन है, करेक्ट, इसमें कोई एसएसएस तो करने वाला है नहीं, तो इसको, इस रूल को रखने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई एसएसएस तो करेगा नहीं। राइट। तो इसको मैं निकाल भी दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप जब आप क्रिएट कर देते हो ये रूल डाल देता है। उसको लगता है AWS को कि लॉग इन ही करेगा वो मशीन पे, इसलिए रूल डाल के रखता है वो। राइट। तो मुझे ये रूल नहीं चाहिए। तो अभी मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में सिर्फ एक इनबाउंड रूल मैंने निकाल दिया है। ओके। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए। राइट। देखो, इनबाउंड रूल मैंने निकाल दिया, आउटबाउंड रूल में ऑल ट्रैफिक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी इनिशियलाइज हो रहा है, इनिशियलाइज इसको होने देते हैं, ठीक है। और हम मशीन में कनेक्ट करेंगे बाय यूजिंग SSM। राइट। ठीक है। अब लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने क्या क्या इंस्टॉल किया था, हमने गिट इंस्टॉल किया था, गोल्डन AMI पूरा क्रिएट किया था।
और HTTPD भी हमने इस पे इंस्टॉल किया था, करेक्ट। तो अगर मैं अभी इस मशीन पे आऊं और यहाँ पे एक कमांड लिखूं, ठीक है, लाइक systemctl, ठीक है, स्टेटस HTTPD, ठीक है। तो अभी मेरा HTTPD इंस्टॉल्ड है क्योंकि मैंने AMI में किया था, बट ये इनएक्टिव है, करेक्ट, ये अभी चल नहीं रहा है, ठीक है। तो मुझे इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, अब मैं इसका स्टेटस चेक करता हूँ, ठीक है। एक चीज क्या मिस कर दी थी हमने गोल्डन EMI में, जब भी आप HTTPD या फिर कोई भी वेब सर्वर इंस्टॉल कर रहे हो ना, लाइक इन Amazon लिनक्स या रेड लिनक्स, तो आप उसको है ना इनेबल कर दो। इनेबल करने से क्या होता है, वो जब भी आपका मशीन या फिर रिबूट होता है या फिर आप न्यू मशीन क्रिएट करते हो तो वो ऑटो स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट, ऑन रिबूट, वरना वो ऑटो स्टार्ट नहीं होता। तो इसको मैं अभी इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा अगर मैं मेरी मशीन को रिबूट भी करूंगा ना, या फिर स्टॉप करके स्टार्ट भी करूंगा ना, तो ये मेरा जो एच टी टी पी डी है ना, ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो ये स्टॉप था, ठीक है। अभी देखो एक सेकंड में अब आपको वापस दिखाता हूँ। मैंने क्या स्टेटस, करेक्ट, अभी स्टेटस दिख रहा है आपको, ये बोल रहा है अभी एक्टिव है। अगर मैं इस मशीन को, ठीक है, इस मशीन को स्टॉप कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि इनेबल का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन में नहीं रहो, ठीक है। अभी मैंने इसको स्टॉप कर दिया, अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा ना फिर से, और मैं चेक करूंगा लाइक systemctl स्टेटस HTTPD, तो ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे बताएगा कि आपका HTTPD एक्टिव है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इनेबल। तो ये इनेबल वाला कमांड मुझे रन किस में करना था, मेरी गोल्डन AMI में, बट उस टाइम पे हम करना भूल गए, तो आप इस स्टेप को याद रखना, ठीक है। तो ये अभी स्टॉपिंग हो रहा है, ठीक है। जब तक ये स्टॉप होता है फिर इसको हम वैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको स्टॉप होने दो सो दैट वी विल गेट कंप्लीट आइडिया, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे गाइस, ठीक है, अब आपको पता होगा कि मैंने ये पहले ही बता चुका हूं कि अब इस मशीन में, जो मशीन हमने क्रिएट करी है, करेक्ट, जो मशीन अभी हमने क्रिएट करी है, इस मशीन के अंदर, राइट, कोई भी पब्लिक आईपी नहीं है। ये मशीन के अंदर कोई भी पब्लिक आईपी नहीं है, हमारी AMI से हमने इसको लॉन्च किया है, राइट, AMI से हमने इसको लॉन्च किया है। अब अब कोई पब्लिक आईपी नहीं है, तो अब क्या होगा गाइस, अब इस पे ट्रैफिक कैसे आएगा, ठीक है, इस पे ट्रैफिक कैसे आएगा, करेक्ट। तो मैंने बोला था कि इस मशीन को हमने रखा है प्राइवेट सबनेट में, और हमको एक्सपोज क्या करना है, हमको एक्सपोज करना है लोड बैलेंसर, ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया कि हम लोड बैलेंसर के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप इस मशीन पे पब्लिक आईपी देते हो, इस मशीन को एक्सपोज करते हो और यूजर को आईपी एड्रेस देते हो हिट करने के लिए, तो वो एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, वो एक अच्छा अप्रोच नहीं है, वो सिर्फ आप टेस्टिंग पर्पज से कर सकते हो, बट इंडस्ट्री ऐसा कुछ फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया था, हमने हमने यूज किया था लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर क्यों, क्योंकि लोड बैलेंसर हमको एक डीएनएस प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक डोमेन नेम प्रोवाइड करता है, राइट। और उस डोमेन के पीछे, अब आपका क्वेश्चन होगा सर, अभी आपने इस मशीन पे कोई पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं लगाया, ठीक है। अगर डीएनएस की बात करें, ठीक है, मान लो जनरल एक यूजर होगा, वो क्या करेगा, आप वो अब वो तो ये हिट करेगा ना, लाइक www.example.com फॉर एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, वो तो ये हिट करेगा, उसको थोड़ी पता है कि आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। अब इसके पीछे मैं क्या डालूंगा, इसके पीछे मैं डालूंगा लोड बैलेंसर का डीएनएस, करेक्ट, लोड बैलेंसर का एक डीएनएस होगा, वो डालूंगा। बट हमको ये पता है कि हर मशीन, जो भी आप क्या डालते हो, डोमेन नेम डालते हो, वो रिजॉल्व किस में होता है, वो रिजॉल्व होता है एक आईपी एड्रेस में, क्योंकि मशीन पे जाएगी ट्रैफिक, तो मशीन के पास तो एक आईपी एड्रेस ही होता है। अगर मैं लोड बैलेंसर का डीएनएस दूंगा, बट लोड बैलेंसर भी बैकएंड में किसी मशीन पे ही चल रहा है, ठीक है, ऐसा मत समझना, लोड बैलेंसर भी बैकएंड में किसी मशीन के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। तो उस मशीन का क्या होगा, आईपी एड्रेस, तो वो जो डीएनएस होगा ना लोड बैलेंसर का, अगर मैं उस लोड बैलेंसर के डीएनएस को, ठीक है, ठीक है, ग्रैब करूंगा, कुछ करूंगा, डिग कमांड यूज करके, अगर मैं उस लोड बैलेंसर के डीएनएस को डिग करूंगा, ठीक है, डिग एक कमांड होती है जो कि आपको रिजॉल्व करके बता देगा कि बैकएंड में क्या आईपी से ये डीएनएस चल रहा है, करेक्ट, मतलब फर्स्ट लेवल पे दिखा देगा कि इसके पीछे मशीन के आईपी क्या क्या है, ठीक है, डिग कमांड से, ठीक है।
इसको मैं डिग करूंगा लोड बैलेंसर के डीएनएस को, तो मुझे कुछ आईपी एड्रेस देखने को मिलेंगे। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो आपका लोड बैलेंसर है वो भी किसी मशीन पे चल रहा है, क्योंकि बैकएंड में क्या है, आईपी एड्रेस, बट इस लोड बैलेंसर में हमको एक डीएनएस मिल जाता है, ठीक है, जो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। बट जो आईपी एड्रेस होता है ना लोड बैलेंसर का, जिसपे लोड बैलेंसर रन होता है, वो चेंज होता रहता है। इसलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोड बैलेंसर आपको एक डीएनएस देता है, ताकि बैकएंड में आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है वो मैं देखूंगा, वो एडब्ल्यूएस देखेगा, हमारी हेडेक नहीं है वो, ठीक है। तो आपको आज लोड बैलेंसर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी जो आपको पता नहीं होगी, कि लोड बैलेंसर के भी आईपी एड्रेसेस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आज, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं पहले। तो ये मेरा मशीन स्टॉप हो चुका है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये अभी स्टार्ट होगा, और इससे फिर हम जाएंगे मशीन पे और चेक करेंगे कि मेरा एच टी टी पी डी रनिंग है या नहीं है, ठीक है। तो इनेबल कमांड क्या करता है, उसको इनेबल रखता है, राइट, ठीक है। तो फटाफट से की स्टेट से, ठीक है। तो पहला एडवांटेज क्या है लोड बैलेंसर का, कि लोड बैलेंसर का डीएनएस कभी चेंज नहीं होता है, उसको मैं मैप कर सकता हूँ किसी से, ठीक है। और डीएनएस क्या होता है गाइस, अगर आपको डीएन हम पढ़ेंगे इस डीएनएस के बारे में भी अच्छे से, जब हम रूट 53 पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, कि बैकएंड में ये रिजॉल्व कैसे होता है, ठीक है। अभी तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि ये यहाँ पे आता है, और ये इसके बैकएंड में क्या होता है, लोड बैलेंसर का डीएनएस होता है। और डीएनएस क्या करता है, लोड बैलेंसर पे आ गया, लोड बैलेंसर पे जैसा तो ट्रैफिक को रूट कर देता है, ठीक है। बट इसका बैकएंड प्रोसेस बहुत ही अच्छा होता है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी हमने एक ईएमआई लॉन्च करी, सॉरी एक मशीन लॉन्च करा, ठीक है, मान लो ये मेरा ऐप लॉन्च किया, ठीक है। अब इस ऐप पे जो ट्रैफिक आएगा वो किसके थ्रू आएगा, वो लोड बैलेंसर के थ्रू आएगा, और लोड बैलेंसर भी एक मशीन पे ही चलता है, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा मैं और भी अच्छे से प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। जो लोड बैलेंसर है वो भी क्या होता है, वो भी मशीन पे ही चलता है, ठीक है, करेक्ट। अब इस लोड बैलेंसर को मुझे क्या करना है, एक्सपोज करना है, समझना चीज को, ठीक है। इस लोड बैलेंसर को हमको क्या करना है, एक्सपोज करना है, मतलब इंटरनेट फेसिंग हमको लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, मतलब इंटरनेट से लोग इस लोड बैलेंसर पे आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको नेटवर्किंग कंसेप्ट पता होगा, ठीक है, समझना, मान लो अभी मेरे पास लोड बैलेंसर नहीं है, अभी मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ट्रैफिक है वो इस मेरी मशीन पे है, तो इस मशीन में मुझे क्या देना पड़ेगा, इस मशीन में मुझे पब्लिक आईपी देना पड़ेगा, राइट, पब्लिक आईपी। समझना चीज को जो मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, पब्लिक आईपी। तो क्या होगा, ब्राउजर पे अगर कोई पब्लिक आईपी हिट करेगा तो इस मशीन पे आएगा, ठीक है। बट इसको मैंने कर दिया प्राइवेट, तो इससे पब्लिक आईपी तो है ही नहीं। बट इस मशीन को जिसपे लोड बैलेंसर चल रहा है उसको मुझे एक्सपोज करना है, राइट, ताकि उस पे लोग आ सके। तो इसका मतलब लोड बैलेंसर पे मुझे पब्लिक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, मतलब देना नहीं पड़ेगा, मतलब ये तो एडब्ल्यूएस का काम है, हमसे बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती है कि बैकएंड में एडब्ल्यूएस कैसे काम करता है, बट मैं आपको बताऊंगा सब, ठीक है। तो अब आइडल कंसेप्ट क्या है, आइडल कंसेप्ट तो यही है ना, कि अगर कोई किसी पे आएगा तो पब्लिक आईपी टू पब्लिक आईपी कनेक्ट होगा, तो इस मशीन को अगर मुझे एक्सपोज करना है तो मुझे इस पे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक आईपी एड्रेस अटैच करना पड़ेगा, मतलब एक पब्लिक आईपी एड्रेस इसके ऊपर होना चाहिए। और इसके सिक्योरिटी ग्रुप में मुझे रूल लिखना पड़ेगा कि कोई भी आए तो अलाउ कर दो। समझो बात को, ये लोड बैलेंसर है, ये मशीन है, ठीक है, दोनों है ही मशीन। अभी इसमें मेरा एप्लीकेशन चल रहा है, इस पे मैं ट्रैफिक चाहता हूं तो इसमें मुझे पब्लिक आईपी अटैच करना पड़ेगा, सिक्योरिटी ग्रुप में रूल अलाउ करना पड़ेगा कि सबको आने दो। बट इस मशीन को मुझे प्राइवेट रखना है, इसलिए मैंने पब्लिक आईपी का कंसेप्ट निकाल दिया, मुझे नहीं देना पब्लिक आईपी। बट मैं चाहता हूँ मेरे पास कोई एक मीडियम हो जिसके थ्रू मेरी मशीन पर ट्रैफिक आए, और उसके थ्रू ही मेरी मशीन पर ट्रैफिक आना चाहिए और कोई बाहर से नहीं आना चाहिए। तो उसको हमने नाम दे दिया लोड बैलेंसर। बैकएंड में लोड बैलेंसर भी एक सर्वर है जिसके ऊपर पब्लिक आईपी अटैच होता है, और सिक्योरिटी ग्रुप में उसके रूल अलाउ होता है, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। एडब्ल्यूएस पे लोड बैलेंसर क्रिएट कर दो, को पता नहीं चलता आपको कि क्या हो रहा है बैकएंड में। बताऊंगा, पब्लिक आईपी भी बताऊंगा कि पब्लिक आईपी कहाँ पे होती है, ठीक है। अब इस मशीन पे पहले चलते हैं, इस मशीन को देखते हैं, ठीक है। इस मशीन पे देखते हैं कि हमारा जो एच टी टी पी डी था वो रनिंग है या स्टॉप है। सिस्टम सीटीएल स्टेटस एच टी टी पी डी, ठीक है। तो ये बोल रहा है एक्टिव है, तो आपको इनेबल का मतलब समझ में आ गया होगा।
तो वो कमांड आप अपनी EMI में रन कर देना, EMI जब आप क्रिएट करो गोल्डन EMI, ठीक है। तो आपको ये स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा मेरी तरह, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा मशीन हो चुका है। अब क्वेश्चन ये है, सर इस मशीन पे आपने जो सिक्योरिटी ग्रुप है उस पे आपने इनबाउंड रूल तो कोई लिखा ही नहीं है, मतलब इस मशीन पे कोई आ ही नहीं सकता, हाँ कोई नहीं आ सकता, करेक्ट। तो मैं चेक कैसे करूं कि इस मशीन पे मेरा एप्लीकेशन प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। पहली चीज, तो अगर आपको चेक करना है लोकली कि इस मशीन में मेरा एप्लीकेशन चल रहा है या नहीं चल रहा, तो मुझे इस मशीन पे ही जाके चेक करना पड़ेगा, समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आपके लैपटॉप पे कोई छोटा सा HTML का पेज बनाया, अब उसको आपको टेस्ट करना है कि वो चल रहा है नहीं चल रहा, तो आप क्या करोगे, उसको ब्राउजर पे ओपन करोगे। पर जो ब्राउजर ओपन होगा वो आपके लैपटॉप पे ही तो ओपन होगा ना, जो IP एड्रेस यूज करेगा वो आपके लैपटॉप के तो यूज करेगा ना, राइट। तो मान लो ये मेरा लैपटॉप है, इसमें मेरा एप्लीकेशन है, अब मुझे इसको टेस्ट करना है, बट बाहर से इसको मैं टेस्ट नहीं कर सकता, यहाँ से मैं इसको ब्राउजर से टेस्ट नहीं कर सकता, मुझे इसके अंदर जाके मैं टेस्ट कर सकता हूँ कि भाई चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, देखते हैं एक बार। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है, जो HTTPD है, वो कौन से पोर्ट पे चल रहा है, वो चल रहा है 80 पोर्ट पे, ठीक है। तो अब इस पे तो नहीं है मेरे पास, ना क्रोम है ना नथिंग है, तो एक कमांड होती है जिससे मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने पढ़ा चुका है, कुबरनेटिस से पढ़ा चुका मैं, ठीक है। तो एक कमांड होती है कर्ल, इससे आप किसी भी URL या वेबसाइट को हिट कर सकते हो, डोमेन को, ठीक है। और इसके बाद अब मेरा जो एप्लीकेशन चल रहा है वो किस पे चल रहा है, लोकल होस्ट पे। अगर मैं लोकल होस्ट लिखूं, राइट, और 80 लिखूं, ठीक है, तो मुझे दिखेगा कि मेरा एप्लीकेशन चल रहा है, दिख रहा है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। और ये चीज़ हमने कब लिखा था, ये चीज़ हमने लिखा था जब हम EMI क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये आपने लोकल होस्ट लिखा है क्योंकि मेरा एप्लीकेशन लोकल पे चल रहा है, तो क्या इस लोकल होस्ट की तरह जगह क्या मैं अपना प्राइवेट IP एड्रेस लिख सकता हूँ? हाँ आप लिख सकते हो, क्योंकि मशीन का IP तो सेम ही है ना, और ये जो मशीन का IP है लोकल होस्ट भी पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। तो 192.168.4.125, राइट, दिख रहा है। तो इससे भी चल रहा है और इससे भी चल रहा है, करेक्ट। इसका मतलब मेरा एप्लीकेशन चल रहा है, बट मेरा एप्लीकेशन अभी कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट। अगर मैं इस IP को हिट करूं बाहर से तो नहीं चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। प्राइवेट IP एड्रेस का कोई सेंस ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं प्राइवेट IP एड्रेस का। तभी तो प्राइवेट IP एड्रेस फ्री होता है यार, पब्लिक की तो, पब्लिक का तभी तो चार्ज लगता है पब्लिक IP एड्रेसेस का। आपका जो राउटर लगा हुआ है घर के बाहर, उस पब्लिक IP एड्रेस है, समझ रहे हो, इसलिए उसका वो पेमेंट लेता है। आपके लिए उसने एक पब्लिक IP एड्रेस दे रखा है, समझ रहे हो। तो अब क्या होगा, अब इस मशीन को मैं कैसे करूं, लाइक इसमें मेरा एप्लीकेशन चल रहा है, मैं इसको कैसे एक्सेस करूं, IP एड्रेस तो है ही नहीं, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, AWS ने हमको एक सर्विस दी है, ठीक है, सब सर्विस, जिसका नाम है लोड बैलेंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैंने बताया लोड बैलेंसर भी एक मशीन ही है, ठीक है, एक मशीन की तरह है। उस पे उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन कर रखे हैं लोड बैलेंसर का। अगर आपको HA प्रॉक्सी के बारे में पता हो, तो HA प्रॉक्सी आप खुद का लोड बैलेंसर यूज क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग HA प्रॉक्सी, ठीक है। अगर नहीं पता तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ, ठीक है। लोड बैलेंसर एक मशीन पे है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब मैं इस लोड बैलेंसर को क्रिएट करूंगा ना, तो देखना क्या होगा, इस लोड बैलेंसर को जब मैं क्रिएट करूंगा, तो मुझे पहले तो पब्लिक IP मिलेगी, ठीक है, पब्लिक IP मिलेगी, ठीक है। तो फटाफट से एक लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मुझे मिलेगा लोड बैलेंसर, और ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो लोड बैलेंसर में कभी भी नहीं अटकोगे, कभी भी, ठीक है। अब मैं क्रिएट करूंगा लोड बैलेंसर। देखो तीन तरह के लोड बैलेंसर होते हैं, मान लो चार तरह के होते हैं, नीचे एक और है, ये प्रीवियस जनरेशन है, इसको यूज नहीं करता कोई। तीन तरह के लोड बैलेंसर होते हैं। जब भी आपका ट्रैफिक HTTP और HTTPS पे आए, तो हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। और ब्राउजर पे अगर आपको कोई एप्लीकेशन रन करना है, तो आप HTTP यूज करोगे या HTTPS यूज करोगे, दैट्स इट। तो इसलिए हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। दो तरह के लोड बैलेंसर और होते हैं, मैं इनके, ये कभी नेटवर्क लोड बैलेंसर में काम, इसका कुछ यूसेज अलग होता है और इसका कुछ यूसेज अलग होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। बट अभी हमको करना है हमारा एप्लीकेशन होस्ट, जिसके लिए कौन सा लोड बैलेंसर काम आता है, ये। और 80% यही लोड बैलेंसर काम आता है कंपनी में ज़्यादातर। ये भी काम आता है, बट ये अलग अलग पर्पज से काम आता है, तो ये बहुत कम काम आता है, बट 80% 90% यही काम आता है, ठीक है। तो मैं करूंगा क्रिएट। अब ये बोल रहा है लोड बैलेंसर का नाम दो, तो मैं नाम दे रहा हूँ लाइक वेबसाइट
ALB, ठीक है। अब देखो ये स्कीम पूछ रहा है, स्कीम का मतलब ये बोल रहा है कि आपका जो लोड बैलेंसर है आप उसको इंटरनेट फेसिंग मतलब पब्लिक बनाना चाहते हो या प्राइवेट बनाना चाहते हो, उसका मतलब वही है, या तो पब्लिक बनाओ या प्राइवेट बनाओ। और मैंने क्या बोला, मुझे इस एप्लीकेशन को बाहर के यूजर यूज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे जो लोड बैलेंसर बनाना पड़ेगा वो पब्लिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से जो यूजर कनेक्ट करेंगे वो पब्लिक आईपी पे आके तो कनेक्ट करेंगे ना। अगर कहीं पब्लिक आईपी ही नहीं होगी तो कोई बाहर से आके कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा मेरे इंफ्रा में आगे, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए मुझे इसको क्या, इस लोड बैलेंसर को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक। और पब्लिक को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनेट फेसिंग। समझ रहे हो, देखो दिख रहा है, रिक्वायर्स अ पब्लिक सबनेट। इसका मतलब, और मैंने ये चीज भी आपको बताई थी, अगर आप कुछ पब्लिक बनाते हो तो पब्लिक सबनेट ही बनता है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे भी, पब्लिक सबनेट में ही बनता है वो चीज, ठीक है। और इंटरनल बनाओगे तो प्राइवेट हो जाएगा, बट मुझे इंटरनल अभी यूज ही नहीं करना है। अगर मैं इंटरनल यूज कर लूंगा तो सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, फिर VPN का कंसेप्ट आएगा तो वो चीज अलग है, उसको भूल जाओ, ठीक है। तो इंटरनेट फेसिंग, करेक्ट। अब ये पूछ रहा है कि आपको आईपी एड्रेस कौन से टाइप का चाहिए, IPv4 चाहिए, दोनों चाहिए, मतलब जो मेरे यूजर होंगे वो कौन सी आईपी सेट करेंगे, ठीक है। वो आईपी जनरली IPv4 ही यूज करते हैं, बट IPv6 इतना भी इतना यूज नहीं हो रहा है, बट यूज होता है क्योंकि क्लाइंट होता है जो यूज करता होगा। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप ये भी ले सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो, बट 90% अभी भी ये लोग ये यूज करते हैं IPv4, ठीक है। क्योंकि IPv4 में बहुत सारे आईपी एड्रेस आते हैं, अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में तो आप पढ़ सकते हो इन्फो पे क्लिक करके, ठीक है। तो ये हो गया IPv4, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब बोल रहा है VPC, तो जो मैंने VPC क्रिएट किया था उसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब आएगा इंपॉर्टेंट रीजन। क्या रीजन, देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि मैं 3 पब्लिक सबनेट और 3 प्राइवेट सबनेट क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं एक से ज्यादा क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक ही क्यों नहीं क्रिएट कर रहा, ठीक है। अगर मैं एक क्रिएट कर देता ना गाइस तो मैं लोड बैलेंसर कभी क्रिएट ही नहीं कर पाता, क्योंकि लोड बैलेंसर बोलता है, ठीक है, अभी जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ लोड बैलेंसर ये बोलता है कि कम से कम आप दो अवेलेबिलिटी जोन, मतलब दो अवेलेबिलिटी जोन मुझे चाहिए, दिख रहा है, सेलेक्ट 2 अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। अगर आप एक ही अवेलेबिलिटी जोन में कितने भी सबनेट क्रिएट कर दो कोई सेंस नहीं बनता उसका, इसको 2 अवेलेबिलिटी जोन चाहिए। इसलिए मैंने 3 सबनेट क्रिएट किए थे, पब्लिक और प्राइवेट, इन डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। तो जब भी आप AWS पे काम कर रहे हो और आपके पास टास्क आता है कि 2 पब्लिक सबनेट चाहिए और 2 प्राइवेट सबनेट चाहिए, तो कभी भी सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में 2 पब्लिक सबनेट क्रिएट मत कर देना, आप कर सकते हो बट करना मत, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन ही लेना, करेक्ट, ये बात याद रखना। तो इसलिए मैंने 3 पब्लिक सबनेट और 3 प्राइवेट सबनेट इसलिए बनाए थे, और तीनों को मैंने डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में रखा था। चलो अब सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपका जो सबनेट है वो प्राइवेट है, प्लीज इसको पब्लिक सेलेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि आपने इंटरनेट फेसिंग यूज किया है, ठीक है। तो अगर मैं एक सेलेक्ट करके क्रिएट करूंगा ना तो क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है। ये बोलेगा एटलीस्ट 2 सबनेट, तो मैं एक और देता हूँ सबनेट जो मैंने बनाया था, राइट। तो हम देंगे पब्लिक सबनेट, ठीक है। और एक और दे रहा हूँ, मैं 3 दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो पता भी नहीं होगा, मतलब ऐसी चीज़ है ना आपको पढ़ के मजा आएगा उसको, ठीक है। करेक्ट, तो हो गया 3, 3 मेरे पास क्या हो गया, अवेलेबिलिटी जोन, और तीनों अवेलेबिलिटी जोन में मैंने 3 सबनेट बना दिया पब्लिक। अब आता है सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, लोड बैलेंसर भी किस पे, एक मशीन के ऊपर ही है, तो इस पे भी क्या लगता है, सिक्योरिटी ग्रुप, इसलिए सिक्योरिटी ग्रुप मांग रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं फटाफट से फॉर दिस लोड बैलेंसर, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ लाइक वेबसाइट, 1 मिनट, वेबसाइट ALVSG। और जो ये टास्क मैं कर रहा हूँ ना ये सब मैं अभी मैनुअली कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में मैनुअली नहीं करते, टेराफॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वेबसाइट ALVSG, अब इसको डिस्क्रिप्शन दे दो आप कुछ भी, लाइक सिक्योरिटी ग्रुप फॉर माई ALV, करेक्ट। VPC आप सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका VPC है, VPC सेलेक्ट करना, क्योंकि VPC ही रिलेट करता है सिक्योरिटी ग्रुप से। सिक्योरिटी ग्रुप कुछ नहीं होता, बताऊंगा अभी आगे जाके क्या होता है, ठीक है। अब इस सिक्योरिटी ग्रुप को मैंने कर दिया क्रिएट, ठीक है, क्रिएट, ठीक है। ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो चुका है, इसका जो आईडी है ये है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इस लोड बैलेंसर में यूज कर लेता हूँ,
इसको निकालता हूँ और जो मैंने अभी क्रिएट किया है ये रहा, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट आ गया। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आते हैं तो ये बोलता है कि लिसनर, कि लिसनर क्या होता है, एक चीज समझना लिसनर क्या होता है। लिसनर ये होता है कि जो आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, जो लोड बैलेंसर है ना गाइस, वो भी एक मशीन पे चल रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ लोड बैलेंसर को ये सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, मुझे नहीं पता क्या कौन सा सॉफ्टवेयर ये लोग यूज करें, बट मान लो डाला हुआ है। ठीक है, अब ये बोलता है कि आपका जो एप्लीकेशन रन हो रहा है ना, वो कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है, मतलब कौन से पोर्ट पे वो लिसन करेगा। करेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिसनर बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा जो एप्लीकेशन है वो चल रहा है 80 पोर्ट पे। मुझे कैसे पता, अगर मैं यहाँ पे आके चेक करूँ तो देखो 80 पोर्ट दिख रहा है आपको, मेरा जो एच टी टी पी डी है वो 80 पोर्ट पे चलता है हमेशा। एक होता है 80 और एक होता है 443, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में 80 और 443 यूज होता है। आप और भी क्रिएट कर सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं आप और लिसनर और भी अलग अलग पोर्ट के क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे रेंज भी लिखा हुआ है, राइट, आप रेंज भी यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, बट दो ही आप क्रिएट कर सकते हो, लाइक एच टी टी पी और एच टी टी पी एस। करेक्ट, अगर आप दूसरा यूज करना चाहते हो आप ये भी यूज कर सकते हो। करेक्ट, अगर आपको एच टी पी एस यूज करना है तो आपके पास 443 आएगा। तो दो आप लिसनर क्रिएट कर सकते हो फॉर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, राइट। तो अभी हम 80 क्रिएट करते हैं, हम 443 भी पढ़ेंगे, 443 तो और भी इंपॉर्टेंट है, पर अभी हम 80 करते हैं। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कि आपने लिसनर क्रिएट कर रहे हो आप, ठीक है 80, बट ये लिसनर पे कुछ भी अगर आता है, लिसन करता है, तो वो क्या करेगा, वो किसको भेजेगा रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड टू, तो वो फॉरवर्ड करेगा एक टारगेट ग्रुप को। ठीक है, वो फॉरवर्ड करेगा टारगेट ग्रुप को, ये हो गया मेरा टारगेट ग्रुप मान के चलो, जो कि अभी हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब इस टारगेट ग्रुप में क्या क्या आ सकता है, तो इस टारगेट ग्रुप में आ सकता है आपका EC2 इंस्टेंस, ठीक है, आपका लैम्डा, ठीक है, आपका कोई IP एड्रेस, अगर आपका मशीन ऑन प्रेमिसेस है तो आप IP एड्रेस भी दे सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जाते हैं क्रिएट टारगेट ग्रुप पे, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, आप इंस्टेंसेस दे सकते हो, IP एड्रेस दे सकते हो, लैम्डा दे सकते हो, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी दे सकते हो दूसरा। ठीक है, बट ये पढ़ लेना एक बार किसके लिए। ठीक है, और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन मुझसे पूछा था एक बार कि टारगेट ग्रुप में मैं टारगेट में क्या क्या दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं बता दिया। ठीक है, अब मुझे क्या देना है, मुझे देना है मशीन, क्योंकि मेरा मशीन पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने मशीन लिया, इंस्टेंसेस मतलब EC2, करेक्ट, यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ वेबसाइट TG। अब जो मेरा पोर्ट है, जिस पोर्ट पे लिसन कर रहा है मेरा एप्लीकेशन, वही पोर्ट मैं यहाँ पे दूंगा, याद रखना। आपका पोर्ट अगर 80 पे चल रहा है तो आप 80 दो, आपका अगर सॉरी आपका अगर एप्लीकेशन 80 पे चल रहा है तो 80 दो, 90 पे चल रहा है तो 90 दो, जिस पोर्ट पे चल रहा है वो पोर्ट यहाँ पे दो। मेरा 80 पे चल रहा है, ठीक है, मैंने 80 दिया। अब ये बोल रहा है कि कौन सा एड्रेस टाइप, तो जो मेरा टारगेट है वो मेरा IP एड्रेस पूरी ले रहा है। करेक्ट, ये मेरा मशीन है EC2 पे, तो इसलिए मैंने यही लिया है। करेक्ट, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। VPC मेरा यही है जो मैंने क्रिएट किया था, और ये प्रोटोकॉल वर्जन होते हैं, तो इनके अलग अलग यूज केसेस होते हैं। तो आप HTTP 1 ले लो, HTTP 2 ले लो, जो भी लेना है आपको। ठीक है, तो इसमें कुछ नए फीचर्स आ जाते हैं, तो अपन डिफॉल्ट HTTP 1 लेते हैं। ठीक है, ओके। अभी हेल्थ चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बताऊंगा। अभी पहले हम टारगेट ग्रुप क्रिएट करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, आप यहाँ पे टैग डाल सकते हो, आपको टैग डालना हो तो। ठीक है, देन नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो, जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो टारगेट ग्रुप में क्या होता है, या तो EC2 होंगे, या लैम्डा होगा, या IP होगा। तो अभी EC2 के, तभी तो मैंने इंस्टेंस सेलेक्ट किया तो मुझे इसने EC2 बता दिया कि आपका मशीन रनिंग है। अगर मेरे यहाँ पे 10 मशीन रनिंग होंगे ना मेरे इस EC2 के अंदर, तो मुझे 10 मशीन दिखा देगा, बट अभी एक ही रनिंग है। तो ये बोल रहा है कौन से मशीन को आप टारगेट करना चाहते हो, तो मेरे पास एक ही रनिंग है जिससे मेरा एप्लीकेशन चल रहा है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, और मैंने बोला इंक्लूड एज पेंडिंग ब्लो। ठीक है, तो आपको ये करना है ताकि ये नीचे आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपको करना है क्रिएट टारगेट ग्रुप। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपका टारगेट ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, राइट, जिसके अंदर एक मशीन अटैच हो चुकी है जो कि हमारी वेबसाइट की है, बट ये अभी अनयूज्ड है। अनयूज्ड क्यों है, क्योंकि अभी किसी लोड बैलेंसर के पीछे अटैच नहीं है, मतलब हमने बना दिया पर अभी हमने अटैच नहीं किया, और इस मशीन को हमने इसमें टारगेट कर दिया, राइट, यहाँ पे टारगेट कर दिया, समझो। ठीक है, बट अभी इस टारगेट ग्रुप को हमको इस लोड बैलेंसर से अटैच करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको अटैच करते हैं। ठीक है, ये हो गया।
ठीक, अभी मैं 80 लिसनर ही यूज कर रहा हूँ, मैं अभी 443 नहीं कर रहा। 443 होता है फॉर सिक्योर HTTPS। उसके लिए हमको भी रूट 53 समझना पड़ेगा, और ACM की सर्टिफिकेट कैसे क्रिएट करते हैं वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये समझो लोड बैलेंसर के, अभी मैं आपको एक बहुत, ये जो अभी मैंने आपको यहाँ पे जो बताया है कि लोड बैलेंसर एक मशीन पे चलता है और उस पर पब्लिक IP एड्रेस होता है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये बाकी आपसे पूछ रहा है कि बराबर है, हाँ बराबर है, सब क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अभी अपन को कुछ एरर्स देखने को मिलेंगे। ये फीडबैक फॉर्म पूछ रहा है, इसको हटाओ। ठीक है, तो ये अभी प्रोविजन हो रहा है, राइट, अभी ये क्रिएट हो रहा है। अभी हमको कुछ एरर देखने को मिलेंगे, और वो एरर क्या है वो हम समझेंगे अभी, करेक्ट। तो ये लोड बैलेंसर क्रिएट होने दो, और ये हमारा टारगेट ग्रुप है। अगर आप देखोगे तो इस टारगेट ग्रुप से अभी जब लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाएगा, तो वो जो टारगेट ग्रुप हमने क्रिएट किया था यहाँ पे हमारा लोड बैलेंसर का नाम आ जाएगा। जैसे हमारा लोड बैलेंसर ये क्रिएट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो एक बार इसको क्रिएट होने दो। ठीक है, आ गया, लोड बैलेंसर का नाम आ गया हमारे यहाँ पे, जो अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, अभी प्रोविजनिंग हो रहा है। बैकएंड में मशीन ही क्रिएट होती है, मशीन ही बनती है, इसलिए टाइम लेता है, ये याद रखना। ये जो मशीन है, ये मशीन है, इससे पब्लिक IP एड्रेस अटैच है। अब इस मशीन का पब्लिक IP एड्रेस कैसे पता चलेगा वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी चलो एक एक मिनट रुको, इसको एक बार होने दो, सो दैट स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ताकि कोई डाउट ना रहे आपको। ठीक है, तो ये भी प्रोविजनिंग हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था गाइस, मैंने ये बोला था कि ये एक मशीन पे मेरा लोड बैलेंसर बन रहा है। ठीक है, अब कितने लोड बैलेंसर बन रहे हैं, मतलब बैकएंड में कितनी मशीन बन रही है लोड बैलेंसर के लिए, मुझे नहीं पता। मुझे तो बस एक दिख रहा है कि मैंने एक लोड बैलेंसर बना दिया। अभी आपको बैकएंड बताऊंगा बैकएंड में क्या हो रहा है। ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि एक लोड बैलेंसर बना है, ठीक है, और एक लोड बैलेंसर के पीछे आपको लग रहा होगा एक मशीन होगा और उस पर एक लोड बैलेंसर बना होगा, नहीं। ठीक है, अभी अभी चलेगा पता, आगे बढ़ते थोड़ा। एक बार इसको प्रोविजनिंग होने दो, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इस पे जब इस अब यहाँ पे कोई भी आके हिट करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने हिट किया www, लाइक techdevops.com फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब इस पे किसी ने हिट किया, करेक्ट, तो मतलब, और इस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जब ये लोड बैलेंसर क्रिएट होता है ना, तब एक DNS मिलता है, दिख रहा है ये DNS, ये DNS नेम, ये DNS नेम मिला है। तो मैं क्या करूंगा, इस नेम से इस DNS नेम को मैप कर दूंगा। अभी कोई जरूरत नहीं, अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे मैप होता है, ये कैसे काम करता है, ये सब मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि बैकएंड में कैसे कॉल होते हैं, कि यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचता है, सब बताऊंगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बैकएंड में क्या हुआ, बैकएंड में मैंने इसको मैप कर दिया, राइट। अब इसको मैं हिट करूंगा फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अभी तो मैं मैप नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास रूट 53 नहीं है। तो अभी इसको निकालते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, करेक्ट। अभी मान लो मेरे पास एक DNS है, अब मैं इस ओनली इस DNS को हिट करूंगा, लोड बैलेंसर के DNS को, राइट। अब इस लोड बैलेंसर को मैं DNS को हिट करूंगा, राइट। तो ये जो रिक्वेस्ट जाएगी ना, वो कहाँ जाएगी, वो उस सर्वर पे जाएगी जिसपे लोड बैलेंसर रन हो। कैसे पता मुझे कि वो उस सर्वर पे जाएगी, क्योंकि अगर आपने आपने कभी लोड बैलेंसर क्रिएट किया हो, ठीक है, तो क्या होता है, लोड बैलेंसर जब क्रिएट होता है ना, तो आपको लग रहा होगा कि अभी एक ही लोड बैलेंसर क्रिएट हुआ, नहीं, बैकएंड में कम से कम दो लोड बैलेंसर के सर्वर क्रिएट हुए हैं। दो कैसे, करेक्ट, मैं बोल रहा हूँ मैंने लोड बैलेंसर तो एक क्रिएट किया है। अब आप बोलोगे सर, अगर दो लोड बैलेंसर बैकएंड में क्रिएट हुए हैं, मतलब लोड बैलेंसर के, क्योंकि लोड बैलेंसर में दो चीज होती है, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड, ये बात याद रखना। एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। मैं लोड बैलेंसर का इंटरनल चीज बता रहा हूँ। फ्रंट एंड में हम बताते हैं कि इस पोर्ट पे आके लिसन करेगा। बैक एंड में क्या करता है, लोड बैलेंसर के पीछे जिसपे लोड बैलेंसर का बैक एंड है, उस पे वो ट्रैफिक भेजता है। ठीक है, तो ये जो बैकएंड है ना, ये है लोड बैलेंसर। फिर उस लोड बैलेंसर पे रिक्वेस्ट आती है, फिर वो लोड बैलेंसर भेजता है टारगेट ग्रुप के ऊपर। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने एक लोड बैलेंसर बनाया, नहीं, बैकएंड में सर्वर बने। समझ रहे हो, लोड बैलेंसर को आप क्रिएट करते हो ना, बैकएंड में सर्वर बनते हैं कम से कम दो, क्योंकि अवेलेबिलिटी जोन हमने दो सेलेक्ट किए। तो दो जोन के अंदर दो सर्वर बनेंगे जिसपे आपका लोड बैलेंसर रन हो रहा है। ये मैं भी प्रूफ करके बताऊंगा आपको। ठीक है,
चलो ये बन चुका है। अब इशू क्या आ रहा है, नॉट रीचेबल। वाई नॉट रीचेबल? जब मैंने ये पब्लिक लोड बैलेंसर बनाया है, मान लो इसके अंदर, ये लोड बैलेंसर के अंदर मान लो मेरे पास अभी दो मशीन चल रही है, ठीक है। तो एक पब्लिक आईपी इस लोड बैलेंसर की होगी और एक पब्लिक आईपी इस लोड बैलेंसर की होगी, मान के चलो, ठीक है। ये मैं प्रूफ करके बताऊंगा आपको पूरा अभी, ठीक है। और एक मेरे पास डीएनएस है, ठीक है। और इस डीएनएस के पीछे ये दोनों बैकएंड में आईपी एड्रेसेस अटैच होंगे इन दोनों मशीन के, ठीक है, ठीक है। और ये जो लोड बैलेंसर है, ये मान लो एक ये ए अवेलेबिलिटी जोन में है और ये बी अवेलेबिलिटी जोन में, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, इस ए अवेलेबिलिटी जोन में मेरे पास जितने भी मशीन्स होंगे ना, उस पर ट्रैफिक कौन भेजेगा, ये वाला लोड बैलेंसर, ठीक है। अभी भी बोल रहा हूँ, जितने भी मेरे पास ए जोन में मशीन होंगे उस पर ट्रैफिक कौन भेजेगा, ये वाला लोड बैलेंसर, क्योंकि मैंने ए जोन में लोड बैलेंसर बनाया है। बी में कौन भेजेगा, बी वाला। बट आप बोलोगे अगर सर सी में आ गया तो, सर सी में आ गया तो अगर मेरे पास सी अवेलेबिलिटी जोन में और सी में मेरी मशीन है, तो कौन भेजेगा, तो इन दोनों में से ही कोई भेजेगा। बट मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने सी अवेलेबिलिटी जोन भी सेलेक्ट किया तो एक और लोड बैलेंसर बनेगा सी जोन में, वो भेजेगा ट्रैफिक। अगर आपने तीन अवेलेबिलिटी जोन किए और आपकी मशीन इन तीनों में ही है, तो ट्रैफिक जिस अवेलेबिलिटी जोन में जो लोड बैलेंसर है वही उस टारगेट पे ट्रैफिक भेजेगा, मतलब उस मशीन पे ट्रैफिक भेजेगा, ठीक है। समझ रहे हो? चलो आपको एक काम करता हूँ, डायग्राम थोड़ा क्लियर करता हूँ, एक बार थोड़ा अच्छे से बताता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलो मानो ये मेरा एक, मैंने एक लोड बैलेंसर क्रिएट किया, ठीक है, बराबर। ये मैंने लोड बैलेंसर क्रिएट किया जो मुझे फ्रंट एंड में दिख रहा है अभी, करेक्ट, फ्रंट एंड में दिख रहा है। बैक एंड में अभी मैंने क्या करा है, अभी मैंने यहाँ पे तीन अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट किए, राइट, तीन अवेलेबिलिटी जोन। मतलब मेरे पास, और लोड बैलेंसर बोलता है कि कम से कम दो अवेलेबिलिटी जोन आप सेलेक्ट करो, ठीक है, दो अवेलेबिलिटी जोन आप सेलेक्ट करो, ठीक है। पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपका लोड बैलेंसर क्या है, एक्सपोज हो रखा है, करेक्ट। मतलब कि कोई भी बाहर से आके इस पे हिट कर सकता है, बट इसके ऊपर एक फायर वॉल है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। उस सिक्योरिटी ग्रुप पे हमने इनबाउंड रूल लिखा ही नहीं है, इसलिए नॉट रीचेबल बोल रहा है ये बस। अगर मैं यहाँ पे आऊँ सिक्योरिटी की में, और यहाँ पे जाके इसको करूँ ओपन लिंक इन न्यू टैब, राइट, और यहाँ पे इनबाउंड रूल में लिख दूँ, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन कौन से पोर्ट पे चल रहा है, 80 पोर्ट पे चल रहा है, मतलब HTTP पोर्ट पे, कि अगर HTTP पोर्ट से कोई भी आए, IPv4 एड्रेस है तो उसको अलाउ कर दो। आप IPv6 भी ले सकते हो अगर आपके क्लाइंट IPv6 यूज करते हैं तो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको दिया, तो पहले तो मेरी ये प्रॉब्लम, ये जो नॉट रीचेबल का प्रॉब्लम आ रहा था, ये सॉल्व होगा, ठीक है। इसको एक बार रीलोड करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, मतलब अब इंटरनेट से कोई भी मेरे लोड बैलेंसर पे आके हिट कर सकता है। बट अब आपको क्या लगता है, लोड बैलेंसर, मैंने आपको बताया कि लोड बैलेंसर के पास पब्लिक आईपी होती है, तो लोड बैलेंसर के पास, अब आपको लगेगा सर अगर एक ही लोड बैलेंसर क्रिएट होता तो एक पब्लिक आईपी होगा, इसका मतलब मेरे पास एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस होना चाहिए, राइट, अकॉर्डिंग टू अस, मतलब अगर हम जिस हिसाब से पढ़ रहे हो उस हिसाब से, ठीक है। बट मेरे पास पब्लिक आईपी है ही नहीं, बट मेरे पास डीएनएस है, किसका, लोड बैलेंसर का। और इस डीएनएस के पीछे उन पब्लिक आईपी की एड्रेस की लिस्टिंग हो रखी होगी, ठीक है। अगर मैं अभी इस डीएनएस को ऑनलाइन टूल यूज करूं एक डिक करने के लिए, राइट, एक ऑनलाइन टूल यूज करूं डिक करने के लिए, ठीक है। डिक एक कमांड होती है जो लिनक्स में होती है, नहीं पता तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दो आईपी एड्रेस दिख रहे हैं। अब आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि सर दो आईपी एड्रेस क्यों आ रहे हैं लोड बैलेंसर के पीछे, और दोनों पब्लिक आईपी एड्रेस है, दोनों पब्लिक आईपी एड्रेस है, राइट। तो इसका आंसर ये है कि जो लोड बैलेंसर का डीएनएस है ना, लोड बैलेंसर ने बैकएंड में, ये मेरा फ्रंट एंड है लोड बैलेंसर का, ठीक है। लोड बैलेंसर ने बैकएंड में दो मशीन क्रिएट करी होगी, समझना, ठीक है। एक मशीन पे कौन सी आईपी एड्रेस है, एक मशीन पे ये वाली आईपी एड्रेस है 18 वाली, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, लाइक 18 वाली आईपी एड्रेस की, ठीक है। और एक मशीन पे ये वाली आईपी एड्रेस है 3.22,
ठीक है। और ये आईपी एड्रेस चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये आईपी एड्रेस फिक्स नहीं है, इस मशीन का आईपी एड्रेस चेंज होगा बट होगा पब्लिक आईपी एड्रेस। इसलिए लोड बैलेंसर देता है डीएनएस, बोलता है आप लोग डीएनएस यूज करो, ये कभी चेंज नहीं होगा। बाकी बैकएंड में मैं क्या हैंडल कर रहा हूँ ये मुझे पता है, आप लोगों को नहीं पता। समझ रहे हो? तो अभी दो, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर दो ही मशीन क्यों क्रिएट हुई है, और ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस क्या मैं देख सकता हूँ एडब्ल्यूएस कंसोल पे? हाँ हम देख सकते हैं, अभी दिखाऊंगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये होगा, सर दो ही क्यों बनाई, एक क्यों नहीं बनाई? दो इसलिए बनाई क्योंकि लोड बैलेंसर बोलता है कि मैं हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ मैं हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता हूँ, इसका मतलब मैं कम से कम दो अवेलेबिलिटी जोन में रहूंगा। तो अभी जिस 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 मतलब जहाँ पे ये दो लोड बैलेंसर के सर्वर बने ना बैकएंड में, वो या तो ए में होंगे या बी में या बी या सी, या फिर मतलब कुछ भी दो तीन में से दो में हो सकता है। अपने पास तीन अवेलेबिलिटी जोन है अभी, ए बी सी। ठीक है, मतलब इन तीनों में से किसी दो अवेलेबिलिटी जोन में ये होगा। राइट। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि ये आईपी एड्रेस में एडब्ल्यूएस कंसोल में कहाँ दिख सकता हूँ। चलो, अगर आपको एडब्ल्यूएस की नॉलेज है, सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में आपको पता हो, तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या है? ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप कुछ नहीं है। सिक्योरिटी ग्रुप को अगर हम टेक्निकल टर्म में बोले तो एक ई नहीं है, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस। समझ रहे हो? इसको ओपन करते हैं। ये बैकएंड में क्या होता है गाइस, समझ में नहीं आता कभी कभी। बैकएंड बैकएंड में कुछ नहीं होता, एक ईएनआई बनता है, एक नेटवर्क कार्ड बनता है। समझ रहे हो? तो अभी क्या हो रहा है, अभी इस मशीन के लिए एक नेटवर्क कार्ड बना होगा और इस मशीन के लिए एक नेटवर्क कार्ड बना होगा, मतलब मेरे पास दो नेटवर्क कार्ड होंगे। करेक्ट, दिखाता हूँ मैं नेटवर्क कार्ड कहाँ देखते हैं हम लोग। नेटवर्क कार्ड देखते हैं हम लोग नेटवर्क इंटरफेसेस में। इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी देखना, ये जो दो पब्लिक आईपी एड्रेस आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये मैं आपको अभी नेटवर्क कार्ड में दिखाता हूँ। ठीक है। देखो अभी अपना जो लोड बैलेंसर है उसका सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, उसका है 0370। ठीक है, 0370। यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे थोड़ा इधर आते हैं, 0370, 0370, 0370। समझ रहे हो? तो अब मेरे पास जो ए एल बी है, समझ रहे हो, ए एल बी सिक्योरिटी ग्रुप है, वो देखो आप 0370। अगर मैं इसको ओपन करूं, इस नेटवर्क कार्ड को ओपन करूं, तो मुझे यहाँ पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस दिख रहा है। समझ रहे हो? 18.232.2 211.60। अगर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे सेम पब्लिक आईपी एड्रेस दिख रहा है। इसका मतलब ये जो नेटवर्क कार्ड है, ये मेरे कौन से रीजन में अटैच है, याद रखना कौन से रीजन में। तो रीजन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो दिखाता हूँ रीजन भी। ये रहा 1C, मतलब समझ रहे हो? तो अवेलेबिलिटी जो मतलब एक मेरा सी रीजन में मेरे पास एक सर्वर बना है लोड बैलेंसर के लिए, ये मुझे नहीं पता। समझ रहे हो? बैकएंड का बता रहा हूँ मैं आपको, ये डब्ल्यूएस को भी बताएगा नहीं आपको। ठीक है, तो बैकएंड में एक मशीन क्रिएट किया है लोड बैलेंसर के लिए, बैकएंड में लोड बैलेंसर का भी बैकएंड है एक, लोड बैलेंसर का भी बैकएंड है। ठीक है, अपना बैकएंड तो अभी आएगा आगे, ये तो लोड बैलेंसर का बैकएंड है। इस पे इस अवेलेबिलिटी जोन में एक मशीन क्रिएट किया है जिसपे एक पब्लिक आईपी अटैच है, और वो पब्लिक आईपी अटैच ये है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पीछे आऊं और एक और देखूं, तो एक और यहाँ पे दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में, वेयर इट इज, दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में ये रहा, इसको ओपन करता हूँ, तो इस पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस अटैच है विच इज 3.228। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके दिखाऊं 3.228, मतलब ये कौन से अवेलेबिलिटी जोन में, ये अवेलेबिलिटी जोन में ए में, तो ये है ए में। समझ रहे हो? तो लोड बैलेंसर का बैकएंड बता रहा हूँ। तो अब क्या होगा, जब डीएनएस में हिट करूंगा तो मैं यहाँ पे आऊंगा, अब लोड बैलेंसर देखेगा कि, समझ रहे हो, लोड बैलेंसर क्या देखेगा, लोड बैलेंसर देखेगा कि मशीन कौन से। अब क्या होगा, इस हमने क्या कर रखा है, हमको नहीं पता इसके बारे में, भूल जाओ, ये एब्स्ट्रैक्ट है हमसे। हमको पता है सिर्फ ये एक सिक्योरिटी ग्रुप है और कुछ नहीं है, ये नहीं है। हमने क्या कर रखा है, लोड बैलेंसर के बैकएंड में लिखा है टारगेट ग्रुप, और टारगेट ग्रुप हमने एक ही बनाया अभी। ठीक है, अब इस टारगेट ग्रुप में या तो मशीन मशीन होगी, करेक्ट, लाइक मेरे पास तीन मशीन है। ठीक है, अब मानो कि ये मशीन है मेरे पास कौन से अवेलेबिलिटी जोन में, सी अवेलेबिलिटी जोन में। ये मशीन है मेरे पास ए अवेलेबिलिटी जोन, और ये मशीन है मेरे पास बी अवेलेबिलिटी जोन। राइट, ऐसा मान के चलो। तो क्या होगा, इस जो सी अवेलेबिलिटी जोन में जो लोड बैलेंसर है ना, वो क्या करेगा, वो ट्रैफिक भेजेगा इस पे, जो ए पे है वो भेजेगा इस पे। अब आप बोलोगे सर अगर मैं बी पे बना दूं तो क्या होगा, कोई तो कुछ नहीं होगा। तो क्या करेगा, ये सी वाला भेज देगा या फिर ए वाला भेज देगा, दोनों में से कोई भी भेज देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे बी अवेलेबिलिटी जोन में अभी मेरे पास कोई लोड बैलेंसर नहीं है, बट अगर आप, समझना बात, अगर आप बी अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे सेलेक्ट कर रखे हो, जैसे मैंने सेलेक्ट कर रखा है, बट मेरा मशीन, अब देखो मेरा मशीन किस में, पहले वो दिखाता हूँ मैं आपको। मेरा मशीन है ए में, मतलब मेरा मशीन ए में है, ठीक है, और ए लोड बैलेंसर मेरे पास बना हुआ है, तो ये ट्रैफिक यहाँ भेज देगा। ठीक है, अभी मैं प्रूफ करके ही बताऊंगा आपको, ठीक है, सो टेंशन ना लेने का। ठीक है, अब मान लो जैसे ही मैं, अभी मेरे पास दो आईपी एड्रेस आ रहा है, अगर आपको देखो यहाँ पे तो दो आईपी एड्रेस आ रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि अभी मेरे पास दो लोड बैलेंसर क्रिएट हुआ है। जैसे ही मैं एक और मशीन क्रिएट करूंगा ना बी अवेलेबिलिटी जोन में, मेरे पास लोड बैलेंसर एक और मशीन स्पिन अप कर देगा बी अवेलेबिलिटी जोन में, और ये भेजेगा ट्रैफिक इसके ऊपर, समझ लो। अब क्या होगा, अब जितने भी मेरे पास मशीन होंगे किसके अंदर, सी अवेलेबिलिटी जोन में, लाइक मेरे पास पांच मशीन है सी के अंदर, तो ये लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट लोड करेगा इन पांच के ऊपर, समझ रहे हो। ए में मेरे पास मान लो 10 है, तो ये लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन 10 के ऊपर। बी में मेरे पास 4 है, तो ये करेगा इनके ऊपर, राइट। और एक और कंसेप्ट होता है लोड बैलेंसर में, क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग। ये क्या करता है, जितनी भी मशीन होगी चाहे किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में हो, ये इवनली ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। इसलिए हमको पता नहीं चलता कि, इसलिए ना कभी देखना आप, अगर आपने दो अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट किया होगा ना, तीसरा नहीं किया होगा ना, और आपका मशीन बी बी अवेलेबिलिटी जोन में है, तो भी इस पर ट्रैफिक आएगा। क्यों आएगा, इसलिए आता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ए एल बी क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग को इनेबल करता है। इसको पता है कि अगर गलती से कोई भूल गया तो फालतू महंगी मशीन का चार्ज आएगा, वो यूज ही नहीं होगी, समझ रहे हो। और क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग मतलब जितनी मशीन होगी सब पे इवन लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर 10 मशीन है तो 10 पे 10 10 ट्रैफिक जाएगा, मान लो ट्रैफिक मेरे पास 100 आ रहा है, ठीक है, और मेरे पास 10 मशीन है, करेक्ट, तो एक मशीन पे 10 ट्रैफिक आएगा, दूसरे पे 10, तीसरे पे 10, चाहे किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में हो। तो ये लोड बैलेंसर का बैकएंड था। अभी आपको दो आईपी एड्रेस दिख रहे हैं, और ये आईपी एड्रेस बार बार चेंज होते रहते हैं, ठीक है, अभी चेंज नहीं हुआ बट ये चेंज होता है, ये फिक्स नहीं है, राइट, करेक्ट। तो अब क्या होगा, अब मैं आया यहाँ पे, यहाँ पे इस लोड बैलेंसर, ठीक है, इस लोड बैलेंसर में आया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये बैकएंड का कंसेप्ट तो मैंने बता दिया, पब्लिक आईपी एड्रेस में मैंने आपको दिखा दी लोड बैलेंसर की। अब आपका ये क्वेश्चन अगर कोई इंटरव्यू में पूछे कि लोड बैलेंसर है, आई थिंक इंटरव्यूअर को भी नहीं पता होता कभी कभी कि बैकएंड में पब्लिक आईपी एड्रेस कहाँ से आती है, कैसे पता चलता है, और कैसे ये नया लोड बैलेंसर स्पिन अप होता है। ठीक है, अगर आपने एच ए प्रॉक्सी का भी खुद का लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगरेशन किया होगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे बनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब वीडियो इतना बड़ा नहीं करते, लोड बैलेंसर का समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरे पास लिसनर पे आ गया बराबर, ठीक है, हाँ वन रूल आ गया, और ये रूल मैं बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा क्या बोल रहा है ये रूल बोल रहा है कि अगर मेरे लोड बैलेंसर से, ठीक है, 80 पोर्ट पे कोई भी ट्रैफिक आए, ठीक है, तो वो ट्रैफिक कहाँ भेज दे, वो ट्रैफिक सीधा इस पे आ जाए, इस टारगेट ग्रुप पे। और इस टारगेट ग्रुप को अगर मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक मशीन है जो कि अनहेल्दी है। अब ये अनहेल्दी क्यों है ये भी मैं बताऊंगा, उससे पहले ये अनहेल्दी इसलिए है, ये चलो मैं बता देता हूँ अनहेल्दी देखो क्या है अनहेल्दी। अब देखो लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर भी स्मार्ट है, ठीक है, ये क्या करता है, ये चेक करता रहता है, अब ये बैकएंड ये हमको नहीं पता अभी, ठीक है, इसको भूल जाओ। ये क्या करेगा, लोड बैलेंसर डायरेक्ट क्या करेगा, टारगेट ग्रुप पे जो टारगेट होंगे पीछे उनको है ना, ये हिट करता है, बैकएंड में हिट करता रहता है ये हर बार इनको हिट करता, कैसे पता मुझे हिट करता रहता है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ चेक करके एक ऑप्शन है, इसके अंदर लिखा हुआ है, ये बोलता है कि आपके मशीन को मैं हेल्दी तब बोलूंगा जब 5 कंजिक्यूटिव हेल्थ चेक सक्सेस हो, मतलब एक मतलब 5 लगातार बार अगर इसकी रिक्वेस्ट प्रॉपर जा रही है, किसके पास, मेरे EC2 के पास 5, और इसको स्टेटस में 200 मिल रहा है, 5 कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक साथ 5, मतलब एक भेजेगा, अगर उसको 200 मिल रहा है तो एक, दूसरा भेजेगा 200 दो, ऐसे 5, और पांचों हेल्दी है, तो ये मेरी मशीन को हेल्दी बोल देगा। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी जो इसको स्टेटस कोड मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा 400 या समथिंग। मुझे कैसे पता, मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कहाँ आ रही है, वो मेरी मशीन पे आ रही है, राइट। तो मैं अगर मेरी मशीन पे लॉग इन करूँ, ठीक है, मैं मेरी मशीन पे लॉग इन करूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर मुझे पता है किस पे चल रहा है, HTTPD पे, तो HTTPD का एक लॉग होता है, ठीक है, अगर मैं जाऊँ वेर लॉग,
ठीक है। तो एच टी टी पी टी करके यहाँ पे फोल्डर होगा, इसके अंदर लॉग्स आते हैं मेरे एप्लीकेशन के कि एच टी टी पी टी पे कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है। तो अगर मैं आपको एक्सेस लॉग दिखाऊँ ना अभी, तो आपका डाउट क्लियर नहीं हो जाएगा। दिख रहा है एक्सेस लॉग में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इसके पास रिक्वेस्ट आ रही है, करेक्ट। इसके पास रिक्वेस्ट आ रही है, ये किससे आ रही है? 49.36.234 दिस। तो ये अभी किसका कल रिक्वेस्ट जो मैंने हिट किया था ना, ये उसका लॉग आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? ये उसका लॉग है, ये मेरा लॉग नहीं है। कल रिक्वेस्ट जो मैंने हिट किया था, ये उसका लॉग है। यहाँ पे आपको दिखाया था ना उसका, इस पे आपको मैंने शायद दिखाया था यहाँ पे। एक सेकेंड में आपको फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे कहाँ चला गया। कल रिक्वेस्ट आई थिंक मिसिंग हो गया। ठीक है, तो वो जो कल रिक्वेस्ट था ना गाइस, उसका ये उसका लॉग है ये, ठीक है ना, क्योंकि मेरे आईपी सारे, ये मेरी आईपी है, राइट। अब आपके मन में क्वेश्चन ये होगा, सर यहाँ पे ये लोड बैलेंसर का लॉग क्यों नहीं आ रहा? तो लोड बैलेंसर का लॉग इसलिए नहीं आ रहा यहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक लोड बैलेंसर पे आ रहा है, बट मेरे मशीन पे भी तो एक फायरवॉल है ना, उस फायरवॉल पे मैंने लिखा ही नहीं है कि जो ट्रैफिक आए वो सिर्फ लोड बैलेंसर से आए ऑन एच टी टी पी डी पोर्ट, ऑन एच टी टी पी पोर्ट। ठीक है, तो इस मशीन पे जाऊंगा मैं, और इस मशीन के अगर मैं सिक्योरिटी ग्रुप को ओपन करूंगा, ठीक है, और इसको मैं अगर खोलूंगा, राइट, देखो यहाँ पे इनबाउंड रूल ही नहीं है, तो इस मशीन पे कोई ट्रैफिक ही नहीं आएगा। ये जो आपको लॉग दिख रहा है ना, ये मैंने इसी मशीन पे किया था, इसलिए लॉग दिख रहा है ये कर्ल करके। तो ये उसका लॉग है। उसके बाद देखो कोई लॉग नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैंने टेल कर रखा है, कोई लॉग नहीं आ रहा, कोई नया लॉग नहीं आ रहा, तो ये कोई हिट ही नहीं कर पाएगा। इनबाउंड रूल में कोई रूल ही नहीं है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा इस रूल में कि ये इंडस्ट्री का बता रहा हूँ, इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है, ठीक है, कि एच टी टी पी से कोई भी ट्रैफिक आए, बट वो किसके थ्रू आए? वो है लोड बैलेंसर के थ्रू। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मुझे लोड बैलेंसर का आईपी एड्रेस तो पता लग गया, तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस लिख दूं, बट आईपी एड्रेस चेंज होता है। इसलिए एडब्ल्यूएस हमको एक फैसिलिटी देता है कि सिक्योरिटी ग्रुप में आप दूसरे सिक्योरिटी ग्रुप को भी मेंशन कर सकते हो एज अ सोर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप हम डाल देंगे हमारे EC2 के सिक्योरिटी ग्रुप में, राइट। अब ये सपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि बैकएंड में सिक्योरिटी ग्रुप कुछ नहीं होता, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ही होता है, इसके ऊपर आईपी एड्रेस होता है। तो ये अपने आप रीड कर लेगा कि इसके अंदर जो भी आईपी एड्रेसेस है वो मेरे को दे दो, इससे जो भी ENI अटैच है उनको मैं अलाउ करूंगा। ये इंटरनल मतलब होता है बैकएंड का, ठीक है। सेव रूल करूंगा तो हो जाएगा सेव, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है ये? अब ऐसे बोल रहा है, अब जो अपना डायग्राम है वो कुछ ऐसा बना है, ठीक है, कि इंटरनेट से कोई भी हिट करेगा, क्या यूज करेगा? लोड बैलेंसर का DNS। ट्रैफिक इस पे आएगी लोड बैलेंसर पे, जो कि एक सर्वर पे चल रहा है, जिसके ऊपर पब्लिक आईपी एड्रेस है, मैं दिखा चुका आपको। ये लोड बैलेंसर क्या करेगा? ये लोड बैलेंसर भेजेगा टारगेट ग्रुप पे। टारगेट ग्रुप पे मेरा क्या है? मशीन अटैच है EC2, ठीक है। और ये टारगेट ग्रुप किस पे भेजेगा? EC2 पे, ठीक है। और मैंने क्या बोला है इस EC2 को कि लोड बैलेंसर से ट्रैफिक आए तो ही अलाउ करना, मतलब इससे ट्रैफिक, तो इससे ट्रैफिक आ रहा है तो अलाउ कर देगा। अगर डायरेक्ट कहीं और से ट्रैफिक आएगा ना तो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इस सिक्योरिटी ग्रुप पे मैंने रूल लिख दिया है, करेक्ट। तो अब देखो, अब जैसे मैंने वो रूल लिखा होगा तो लॉग आना स्टार्ट हो गए, करेक्ट। अब देखो हेल्थ चेक आ रहा है ना 200, ठीक है। अब देखो 5 consecutive हेल्थ चेक अगर बराबर आए तो मेरा जो टारगेट ग्रुप में मशीन है, राइट, ये हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। अभी ये अनहेल्दी है, कॉन्जिक्यूटिव हिट आने चाहिए प्रॉपर, तो ये हेल्दी हो जाता है, राइट। तो अभी देखते हैं, अभी यहाँ पे आया मैं, तो अभी देखो ये बराबर आ रहा है ना, तो अभी थोड़े टाइम बाद अगर आप देखोगे तो आपका ये जो टारगेट ग्रुप के अंदर जो मशीन है, ये हेल्दी हो जाएगा। अभी अनहेल्दी है, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ये हेल्दी और अनहेल्दी का कैसे पता चलता है? इसने बोला अगर 5 consecutive हिट करेगा, इंटरवल क्या बोल रहा है? 30 सेकंड। हर 30 सेकंड में एक बार हिट करेगा, फिर एक बार, फिर एक बार, एक बार, और टाइम आउट बोलेगा 5 सेकंड, 5 सेकंड बाद टाइम आउट हो जाएगी रिक्वेस्ट। समझ रहे हो? मतलब पूरे 150 सेकंड में जाके चेक करेगा, 150 सेकंड में, 150 सेकंड्स में जाके कंफर्म करेगा कि हाँ भाई इसके पास रिक्वेस्ट आ रहा है। मतलब इसने पहला हिट किया, ठीक है, 30 सेकंड के अंदर, तो 30 सेकंड का इंटरवल होता है एक हिट का, और टाइम आउट बोलता है 5 सेकंड, ठीक है। तो ये पूरा चेक करेगा 150 सेकंड तक कि भाई 150 सेकंड तक क्या मेरे पास 200 वो आ रहे थे क्या कंटिन्यूसली, तो ये इसको हेल्दी कर देगा, और ना उसको ये अनहेल्दी करेगा, राइट। तो अभी देखो हो गया ना हेल्दी, दिख रहा है? तो मतलब 150 सेकंड बाद, मतलब जो उसमें लिखा हुआ था उसके बाद ये हेल्दी हो गया, राइट। अब जो मेरा लोड बैलेंसर है वो मेरी मशीन पे आ पा रहा है,
ठीक है, अब देखना, अब एक और चीज दिखाता हूँ फटाफट से। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मैं इस डीएनएस को अब ब्राउजर सेट करूंगा तो मेरी मशीन पे रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है, आया। हेलो डेवॉप्स, हेलो हेलो डेवॉप्स पीपल, हेलो डेवटेक। तो ये तो हो गया कॉमन, ये तो हो गया 80 पोर्ट पे। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, 443। ये डीएनएस डोमेन नेम चेंज करना है मुझे, मुझे डालना है लाइक www, या फिर जो मेरे पास डोमेन नेम मैंने परचेस कर रखा है वो हिट करूंगा, और मुझे आउटपुट पे ये दिखना चाहिए। ठीक है, ये तो 80 हो गया। और ये लोड बैलेंसर का मैंने बैकएंड बताया आपको, ठीक है, ये बैकएंड कि लोड बैलेंसर भी एक सर्वर पे ही चलता है और कुछ नहीं होता, उनमें भी पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। और ये आपको कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, ये पब्लिक आईपी एड्रेस वाला। ये लोड बैलेंसर पब्लिक आईपी एड्रेस होता है और पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे दिखता है। ठीक है, आपको कहीं नहीं चलेगा ये पता इसके बारे में, बट मैंने आपको बता दिया ताकि आपको नॉलेज रहनी चाहिए। इंटरव्यूअर भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चिंता मत करो, उसको भी नहीं पता होगा, मतलब अगर उसने अच्छे से पढ़ा हुआ तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, लोड बैलेंसर के पीछे कैसे वर्किंग होती है। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इंप्लीमेंट करना, आपको और चीजें समझ में आएंगी। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम कवर करेंगे राउट 53 और डीएनएस, कि डीएनएस क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, और ये वर्किंग कैसे करता है। लाइक अगर मैं कुछ डोमेन नेम हिट करता हूँ तो कहाँ का रिक्वेस्ट जाती है और कैसे ये मेरे नेम सर्वर पे आता है, क्या होता है, जो भी हो हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका अभी तो चल रहा है 80 पोर्ट पे, राइट, ये भी चल रहा है 80 पोर्ट पे, नॉट सिक्योर। हम इसको सिक्योर बनाएंगे खुद के डोमेन नेम से, राइट। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन जो भी चल रहा है। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देना, कॉस्टिंग लगेगा, इसलिए सब कुछ डिलीट कर देना प्रैक्टिकल करने के बाद। पब्लिक आईपी एड्रेस डिलीट कर देना, लोड बैलेंस डिलीट कर देना, सब डिलीट कर देना। ठीक है, सो गाइस, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।